चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जी 1.1 हमारे पास न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को यूज करके दी गई क्वांटिटीज को आपने यूज करना है और उनके अंदर प्रीफिक्सेस जो है वो आपने यूज करने हैं। देखते हैं ए वाला पार्ट है हमारे पास। ए पार्ट है 5000 ग्राम। ए वाला पार्ट हमारे पास 5000 ग्राम आ गया है। देखिए अब हमने जो है इसका पॉइंट जो है शिफ्ट करके और इसको कोई प्रीफिक्स जो है वो अलॉट करना है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जिसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता उसका पॉइंट जो है वो हमारे पास लास्ट पे जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास लास्ट पे है, तो इस पॉइंट को जो है वो आगे हम उस तरफ लेके जाएंगे 190 डिजिट के बाद। तो इधर से आते हुए हमारे पास लेफ्ट साइड से आते हुए 190 डिजिट जो है हमारे पास वो 5 है, तो लिहाजा ये पॉइंट को आगे मैं 190 डिजिट के बाद रखूंगा। और अब इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास 5 × 10 रेज़ की पावर डिजिट जो है वो कितने हैं 1 2 3 1 2 और 3, तो वो आ गया हमारे पास 3। क्योंकि पॉइंट हम उठा के आगे से पीछे की तरफ ले गए हैं तो हमारे पास जो है वो पावर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। By using the prefixes table, prefix का टेबल यूज करते हुए हमें पता लगा कि 10 रेज़ की पावर 3 जो है वो हमारे पास है किलो, ठीक है, किलो के बराबर होती है। तो उसके लिए हम जो है वो k का प्रीफिक्स जो है वो यूज करेंगे। 10 रेज़ की पावर 3 की जगह हमने लगा दिया k और ग्राम हमारे पास ये हमारा एक पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है b वाला पार्ट। b में दिया हुआ है 1। तो अब इसका भी सेम उसी तरह हमारे पास सबसे पहले हमने पॉइंट को सब क्या करना, पॉइंट है इधर से उठा के हमने 190 डिग्री से आते हुए 2, तो 2 के बाद हमने पॉइंट को सब शिफ्ट कर देना। तो अब इस लिहाज से हमारे पास 2 × 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जहां से पॉइंट का यहां पे रखा होंगे तो डिजिट जो है वो आपने गिन लेनी है व्हाट। तो बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस के मुताबिक 10 रेज़ की पावर 6 जो है हमारे पास है मेगा के बराबर, जिसके लिए हम m जो है वो यूज करेंगे। तो 2 मेगा 10 रेज़ की पावर 6 की जगह लग गया मेगा वाट। तो ये हमने प्रीफिक्स यूज करके इसको जो है वो सॉल्व कर लिया जी। नेक्स्ट हमारे पास है c वाला पार्ट। c वाला पार्ट देखेंगे तो 52 × 10 रेज़ की पावर -10 kg, 52 × 10 रेज़ की पावर -10 kg। अब देखिए उन्होंने कहा था प्रीफिक्स यूज करें, लेकिन प्रीफिक्स जो है खुद भी साथ आ गया है, तो हम इसको भी यूज करके जो एटलीस्ट एंड पे प्रीफिक्स निकलेगा उसको हम जो है वो फाइनल समझेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2 के बाद वाला पॉइंट, इन दोनों पे तो कोई पॉइंट नहीं है तो यानी कि एंड पे है, तो यहां से उठा के 190 डिजिट इधर से आते हुए 5 है, तो 5 के बाद जो है पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक जो सी होगा ये हमारे पास 5.2 × 10 रेज़ की पावर ये हमारे पास आ गया 1, 10 रेज़ की पावर 1, क्योंकि पॉइंट को आगे हमने आगे की तरफ शिफ्ट किया है, तो एक डिजिट हमने शिफ्ट किया है। इनटू 10 रेज़ की पावर -10 हमारे पास मौजूद है, और k किलो के लिए हम लगाएंगे 10 रेज़ की पावर 3, जो कि हमने पीछे भी यूज किया है ग्राम। अब ये चूंकि ये सारे जो सी पावर जो सी उनकी बेस जो सी वो सेम है, तो मल्टीप्लाई में जो सी है वो बेस ये जो सी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये मैं लिख रहा हूं 1 -10 + 3, इसके साथ कोई साइन नहीं, उसके साथ प्लस का साइन 5.2। तो ये अगर हम करेंगे तो 1 -10 करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9 में से -3 करेंगे तो -6 जो है हमारे पास आ जाएगा ग्राम। तो ये -6 10 रेज़ की पावर -6 = माइक्रो, ये बराबर जो है वो होगा तो 5.2 माइक्रोग्राम। ये हमारे पास से डी वाला पार्ट क्लियर है जी। उसके बाद हमारे पास है डी वाला जी 225 × 10 रेज़ की पावर -8, 225 × 10 रेज़ की पावर -8 सेकंड।
तो सबसे पहले इसका जो है वो पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अमाउंट हमारे पास ये है, इसका पॉइंट ये है, यहाँ से उठाएंगे 1 0 डिजिट इधर से आते हुए 2 है, तो 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, तो लिहाजा तो ये 2.25 into 10 is की पावर 1 2 इस तरह हमारे पास अमाउंट जो है वो बन जाएगी। उसके बाद into 10 is की पावर -8 लिखेंगे सेकंड, तो 2.25 into 10 इसकी पावर, क्योंकि नीचे बेस सेम है और पावर जो से वो ऐड हो जाएंगी, जो सा साइन है उनका वो ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.25 into 10 इसकी पावर -6 सेकंड। तो -6 जो है हमने बताया कि वो माइक्रो के बराबर था, तो ये 2.25 माइक्रो सेकंड, ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। जी, इसके बाद सेकंड वाला ये मैं रेज कर रहा हूं। जी, सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनकी हमने जैसे रिलेशन जो है वो बना के बताना है। तो 1.2 है हमारे पास, डाटा में हम लिख लेते हैं जो हमारे पास दी हुई है चीजें कि माइक्रो, नैनो एंड पिको। जी, 1 माइक्रो जो सा होगा वो बराबर है 10 की पावर -6 के, तो 1 नैनो जो सा वो होगा इक्वल 10 की पावर -9 के, 1 पिको जो सा वो इक्वल होगा 10 की पावर -12 के। अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस जो है वो टेबल के मुताबिक ही हमने जो है बता दिए। अब सॉल्यूशन में जो है वो हम इनको बताएंगे रिलेशन, इनके सॉल्यूशन में जो है वो रिलेशन बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम नैनो का 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, ठीक है। अगर मैं इस पावर को ब्रेक करना चाहूं 10 की पावर माइनस, मैं इधर जो है कोई भी जो है डिजिट को ब्रेक कर सकता हूं, -3 कर सकता हूं एंड -6 भी कर सकता हूं, ठीक है। -3 और -6 जो है वो मिला के हमारे पास क्या हो जाएंगे -9, तो 10 की पावर -3 लैदा कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लैदा कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास 10 की पावर -3 कैसे ही है, क्योंकि 10 की पावर -6 जो है ये हमारे पास जो है वो माइक्रो के बराबर है, तो इसको हम जो है नीचे माइक्रो लिखेंगे, ठीक है। माइक्रो का साइन लगा देंगे, फिर माइक्रो लिख देंगे, तो माइक्रो लिख लेते हैं क्योंकि हम जो है आपस में रिलेशनशिप जो है वो बना रहे हैं। नैनो का जो है वो हमारे पास है माइक्रो के साथ जो है वो रिलेशन बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद हमारे पास है 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12 होता है। 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12, तो इसको भी मैं ब्रेक करने लगूं, -3 और -9 कर लेते हैं, तो 10 की पावर -3 into 10 की पावर -9, इसके बाद 10 की पावर -3 वैसे ही रह गया, और ये जो है हमारे पास 10 की पावर -9 जो है वो इक्वल आ जाएगा नैनो के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे नैनो। क्लियर है जी, इधर से हमें पता लग गया कि ये पिको का जो रिलेशन है वो नैनो के साथ हमने बना दिया है। नेक्स्ट ये देख लो 1 पिको is equal to 10 की पावर -12, तो अब इस 12 को ब्रेक करूंगा मैं माइक्रो बनाने के लिए, 10 की पावर -6 -6 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 एक मैं इस तरह लेने दूंगा, और दूसरा जो था होगा हमारे पास -6, क्योंकि वो हम प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइक्रो। तो इसलिए आपसे हमें पता लग गया कि ये हमारे पास पिको का रिलेशन जो है वो माइक्रो के साथ जो है वो बन गया जी।
जी ये हमारे पास 1.2 न्यूमेरिकल था जिसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। और भी बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने के, तो मुझे ये इजी लगा था तो मैंने आपको ये सिखा दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 1.3 योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल जो से हैं वो ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। आपने उसके जो से बाल है वो नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर निकालने के एक सेकंड में कितने नैनोमीटर वो जो सा बाल है ग्रो कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है वो हम सबसे पहले 1.3 डेटा जी सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर ग्रो रेट जो है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे। तो 1 मिलीमीटर पर डे है तो आप 1 मिलीमीटर पर डे ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी मर्जी लिख सकते हैं। फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। आपने ग्रोथ रेट जो है फाइंड करना है, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये हमने जो है फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे जी। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने जो है ना जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको जो है यूज करके उनके प्रीफिक्सेस तोड़ने हैं। जैसे कि एस 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू मिली जो सा होता है वो 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर मिली जो सा वो 10⁻³ की होगा। उसके बाद एंड हमारे पास डे, डे को जो है आपने डे जो से है वो आपने एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं तो हमने वो सेकंड जो से है वो निकालने हैं, ठीक है, पर डे, ठीक है। तो वो सेकंड जो से हमने निकालना है तो 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल हुआ 60 मिनट के। तो 1 मिनट इक्वल हुआ हमारे पास 60 सेकंड के। ये हमारे पास चीजें आ गई सारी। तो 1 डे जो सा वो हमारे पास इक्वल हुआ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और फिर दोबारा करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। तो इसके मुताबिक जो सा ये आएगा 86400 सेकंड। ये हमारे पास जो सा वो आ जाएगा। ये हमने जो सा इसका पोर्शन निकाला और ये हमने इसको सेकंड में जो सा वो कन्वर्ट किया, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद क्योंकि मैं जो लिख देता हूं कि 1 मिलीमीटर जो सा हमारे पास है वो आएगा 1 into 10⁻³ मीटर और 1 डे जो था वो इक्वल होगा 86400 सेकंड्स। इसका भी अगर पॉइंट शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड। तो इस तरह हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड ये हमने निकालना है। तो 1 मिलीमीटर पर डे है तो 1 मिलीमीटर मींस 1 × 10⁻³ मीटर ओवर 1 डे मींस 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड। ये हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, इसको आप अलग-अलग करके सॉल्व कर सकते हैं कि आप 1 को जो है वो 8.64 से डिवाइड कराएं और ये पावर आपस में अपडेट कर लें, उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेटर के ऊपर से तो उसका भी एक जो है हमारे पास वो तरीका मौजूद है। तो वो जो सा तरीका होगा कैलकुलेटर के ऊपर से करने का वो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हम कैलकुलेटर के ऊपर से करने का तरीका कि ये मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कैलकुलेटर है फिलहाल, तो इसके मुताबिक जो है मैं आपको बता देता हूँ इसको हमने कैसे जो है वो करना है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे 1 × एक्सपोनेंट की पावर -3 डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट 8.64 × एक्सपोनेंट की पावर 4 तो ब्रैकेट बंद करके डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मैंने किस तरह लिखा कैलकुलेटर ये 1 × ये मैंने ब्रैकेट लगाई 1 ×
10 की जगह मैंने लगाया e, लास्ट पे जो सा वो e हमारे पास अवेलेबल होगा, एक्सपोनेंट e exp लिखा होगा, तो दूसरे कैलकुलेटर जो से होता है इधर इनटू 10 लिखा होता है, तो कोई मसला नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। तो इसके साथ हमने -3 लिखा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड का साइन लगा के 8.64 इनटू एक्सपोनेंट की पावर 4, तो ये हमारे पास जो सा हमने डिवाइड किया, तो ये आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो सा आंसर आया है वो आ गया आंसर हमारे पास 1.1574 इनटू 10 की पावर -8, ये हमारे पास जो सा वो आंसर आया है। तो इसके बाद हमारे पास -8 पावर आ गया, हमने तो जो निकालना है वो हमारे पास नैनो होना चाहिए, तो 1 नैनो जो सा होगा वो 10 की पावर -9 के इक्वल होगा, तो ये हमने ये निकालना है, पावर ये आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जो सा वो पीछे से शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, क्योंकि पीछे से शिफ्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव पावर आएगी और नेगेटिव जो सा वो नेगेटिव में ऐड हो जाएगी। तो ये मैं पॉइंट जो सा है, ये 1 के बाद पॉइंट जो सा वो इसको शिफ्ट कर रहा हूं 1 के आगे, तो इसके मतलब ये अमाउंट हमारे पास हो गई है 11.574 इनटू 10 की पावर -1, एक पॉइंट हमने शिफ्ट किया है एक डिजिट में अंदर से, इनटू 10 की पावर -8, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो सा वो इनटू 10 की पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर से उसकी वो ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया 11.574 इनटू 10 की पावर -9, तो -9 आ गया। इधर से ये हमने जो है ये मीटर पर सेकंड इसको नहीं चलाया, तो इसको भी चला लेते हैं, साथ मीटर ऊपर ही है, सेकंड ऊपर आके पर सेकंड हो गया, तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो साथ चलता जा रहा है। तो अब जो है 10 के बाद -9 की जगह जो है वो हम क्या कर देंगे 11.574 नैनोमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। क्लियर है?